तो दोस्तों आज की वीडियो में ईएमए के बारे में यानी कि मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में मैं ऐसे राज खोल दूंगा कि ना ही आपने कभी सुने होंगे और ना ही कभी सोचा होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। इंडिकेटर सीरीज का यह है तीसरा वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। बाय द वे, अगर आपने पहले 3 इंडिकेटर्स के बारे में नहीं सीखा है तो सीख लीजिए। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। और कॉन्फिडेंट तभी इंसान होता है जब इंसान को सब कुछ पता होता है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और स्टार्ट करेंगे। 2 लोग खड़े हुए हैं, सामने तालाब है। 2 लोग खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। सामने तालाब है, दोनों के कान में मैं कुछ बुदबुदा देता हूं और एक बंदा तालाब में कूद जाता है। शर्त लगी होती है कि कौन इस तालाब में कूद सकता है और दोनों को स्विमिंग नहीं आती। दोनों के कान में मैं कुछ बोलता हूं, एक के कान में मैं बोलता हूं कि भाई पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है, सिर्फ 2 फीट है, और एक के कान में सिर्फ बुद 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 बोल देता हूं, कुछ भी नहीं बोलता हूं। अब दूसरा बंदा जो खड़ा रह गया, उसको लग रहा है भाई तालाब बहुत गहरा है, मैं तैर नहीं पाऊंगा, ये वो डूब जाऊंगा। और पहला बंदा कूद गया, जो उसको पता था 2 फुट ही है, सिर्फ 2 फीट ही है, डूबूंगा नहीं यहाँ पे, और वो नहीं डूबता। क्या फर्क था? एक बंदे को नॉलेज था, एक बंदे को नॉलेज नहीं था। तो ट्रेडिंग में भी अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर आपको चीजें पता होंगी, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस झलकेगा और आप पैसा बनाकर ले जाओगे। स्टार्ट करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या है? यह एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल, ये एक निफ्टी का चार्ट है, ये एक निफ्टी का चार्ट है। इसको मैं अगर यहाँ पे एक लेवल ऐसे मार्क करता हूँ तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए सपोर्ट है। ये हमने मार्क कर लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट मार्केट ये क्या है? ये स्टैटिक है, ये हिल नहीं सकता। मार्केट कहीं जहां भी जाए ये हिलेगा नहीं। लेकिन मैं ऐसा मूविंग एवरेज बता दूं, ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं जो डायनेमिक हो, जो मार्केट के मोमेंटम के साथ मूव कर रहा हो, चल रहा हो। समझ रहे हो? मूव कर रहा हो, चल रहा हो, तो कितना सही रहो। तो यहां पे सबसे पहले मल्टीपल मूविंग एवरेजेस होते हैं। मैं लगाऊंगा कुछ इंडिकेटर में जाऊंगा। मूविंग एवरेज ना मल्टीपल तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम एसएमए भी कहते हैं। अगर एसएमए लिखेंगे शायद आ जाएगा, तो एम में सिर्फ लिख दे रहा हूँ, सॉरी एम में। हाँ, ये देखिए मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज। और एक होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब दोनों मूविंग एवरेज में क्या फर्क दिख रहा है आपको? दोनों ही 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है। ऑलमोस्ट बराबर है, कोई फर्क ज्यादा यहां पे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं आ रहा है, नजर ऑलमोस्ट बराबर है। देखिए, एक स्ट्रेटजी भी है इसके ऊपर। चलिए रिसर्च कीजिए आप। एक ईएमए और एक एसएमए लगा के क्या ट्रेड बनाया जा सकता है? क्या 9 और 5, जो ईएमए है उसको हम 5 कर दें और एक को 9 कर दें, इसका स्ट्रेटजी बन सकता है। एक बार रिसर्च कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। देखिए, जो स्ट्रेटजीज होती है ना, वो कहीं से पैदा नहीं होती है। मेरे जैसे और बहुत सारे ट्रेडर जैसे, आपके जैसे लोग ही स्ट्रेटजीज बनाते हैं। वो देखते हैं, बड़ा समय देते हैं, सारी सारी रात। मुझे आज भी याद है, जब मेरा मुंबई में सेमिनार हुआ था ना, फर्स्ट सेमिनार जब था मेरा, तो हम एक स्ट्रेटजी बना रहे थे और बड़ी तगड़ी स्ट्रेटजी थी, मैजिकल कैंडल। बड़ा सिंपल था स्ट्रेटजी, लेकिन उसके लिए भी हमें कम से कम नहीं तो 10 दिन लगे थे और सारी सारी रात हम जागते थे उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, अलग अलग मार्केट में टेस्ट, उसके तथ्य ढूंढने। तो आप भी अगर समय दोगे तो मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। भाई द वे, मैं आपको बता दूं, हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा नंबर है, डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर आ जाएगी कि ऑफलाइन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। बट इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप पे ऑफलाइन लिख के सेंड कर देते हो, तो पंजाब में आप यहाँ पे रह के, खन्ना सिटी है पंजाब में, खन्ने में रह के हमारे साथ सीख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आप। अब मूविंग एवरेज पे थे हम, तो एसएमए और ईएमए में क्या फर्क है ये डिस्कस कर रहे थे। सिंपल मूविंग एवरेज पिछले 9 कैंडल का, अगर 9 पीरियड का लगा है, पिछले 9 कैंडल का एवरेज प्राइस ले रहा है। क्या? क्लोजिंग का। यहाँ पे क्लोज लिखा है ना, देखिए सेटिंग पे,
क्लोज लिखा है ना, तो क्लोजिंग का एवरेज प्राइस पिछले 9 कैंडल का। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, अगर 1 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा तो पिछले 9 दिन का लेगा, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा तो पिछले 45 मिनट का, मतलब हर 5-5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग का। तो कैंडल की जो भी टाइम फ्रेम रहेगी वो पिछले 9 कैंडल का क्लोजिंग को प्लस करेगा, 9 से डिवाइड कर देगा और एक प्राइस निकाल कर दे देगा। जितना छोटा मूविंग एवरेज होता है वो उतना प्राइस के साथ चिपक के चलता है, जितना बड़ा मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस से दूर रहता है। तो अगर मैं 10 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दूं और मैं पूछूं कि कौन सा सबसे छोटा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 4 5 और लगा दूंगा और अलग अलग नंबर्स रख दूंगा, तो सबसे छोटा मूविंग एवरेज सबसे जो प्राइस के नीचे है वो रहेगा, सबसे बड़ा मूविंग एवरेज सबसे प्राइस से दूर रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ईएमए जो कि रह गया। हाँ, सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए दोनों की कैलकुलेशन सेम होती है, बट छोटा सा फर्क होता है। जो ईएमए है ना वो प्राइस को, जो करंट प्राइस है, नियरेस्ट प्राइस के मोमेंटम को ज्यादा वेटेज दे देता है थोड़ा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि आप एक गली में गुजर रहे थे, किसी बंदर ने आपके ऊपर हमला कर दिया। उस गली में आपको पता लग गया कि भैया बंदर होता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आप नहीं जाओगे, लेकिन 1 साल बाद आप भूल चुके होंगे, आप नॉर्मली जाओगे। एग्जैक्टली यही होता है मार्केट। जो पुराने चीजें होती है ना, पुराने जो रजिस्टेंस, पुराने जो लेवल्स है, उनको उतना याद नहीं रखता है, नियरेस्ट लेवल पे ज्यादा रिएक्ट करता है। इसलिए नियरेस्ट नंबर्स को ईएमए जो है वो ज्यादा वेटेज देता है। दैट्स वाई हम हमेशा ईएमए को ही यूज करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज को काट दिया, 9 लगा हुआ है हमारे पास, ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। इसकी सेटिंग में चलते हैं, क्या कुछ है यहाँ पे। लेंथ हम चेंज कर सकते हैं, 20 कर दिया, पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज लेगा। सोर्स क्लोज रख सकते हो, HLC 3 रख सकते हो, यानी कि हाई, लो और क्लोज को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देगा। 19-20 का फर्क आएगा मेरे दोस्त, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट मैं क्लोजिंग को ज्यादा वेटेज देता हूँ, क्लोज ही रखेंगे। और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ओके पे क्लिक, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर ही छेड़ना है बस। जो चेंज करना है, 50 करना है 50 कर दिया, 100 करना है 100 कर दिया। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो कि एकदम वर्ल्ड फेमस स्ट्रेटजी है, कैसे उसको ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। रिमूव ऑल ड्राइंग कर देता हूं एक बार। तो ये हमारे पास 50 मूविंग एवरेज, 50 की ईएमए लगी है। अब मैंने क्या बताया था, दिस इज द डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो पहले जो 9 ईएमए है ना, 9 ईएमए इज द फेमस ईएमए। 9 ईएमए को आपको दिखा देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से कि क्या कुछ हम फायदा ले सकते हैं 9 ईएमए से। 15 मिनट में टाइम फ्रेम में भी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सारा समझाएंगे। तो 9 ईएमए, अब प्राइस देखिए क्या कर रहा है। 1 डे पे चलते हैं एक बार, 1 डे से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम है एक्यूरेसी उतनी बड़ी होती है, दैट्स वाई मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आया। जब प्राइस 9 ईएमए के नीचे गया एंड कैंडल क्लोज किया, मार्केट बेरिश हो गया। अब 9 ईएमए इसके लिए एज रेजिस्टेंस वर्क करेगा। 9 ईएमए को टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, 9 ईएमए को टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। यहाँ 9 ईएमए के ऊपर क्लोज किया बट एसएल ट्रिगर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, और एक सिंगल इंडिकेटर से आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हो। स्ट्रेटजी के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन, मल्टीपल चीजें चाहिए होती है। बट यहां पे एंट्री कब लेना है, कैसे लेना है, आपको हेल्प मिल सकता है। कहां तक मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहां तक रेजिस्टेंस ले सकता है, वो मिल सकता है। 9 ईएमए के नीचे आया, या तो यहां पे आपने ले लिया, अगर नहीं लिया, मान लीजिए ये यहां पे आ गया है, मार्केट इस जगह पे आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। जब 9 ईएमए का दोबारा से टेस्ट करेगा फिर मैं एंट्री कर लूंगा। यहां पे टेस्ट किया, यहां पे आपकी पुट में एंट्री हो सकती थी, मार्केट नीचे, फिर से टेस्ट किया, एंट्री, मार्केट नीचे। तो आप यहां पे थोड़ा ये हेल्प ले सकते हो कि कब मार्केट में बुलिश ट्रेड बनाना है, कब मार्केट में बेरिश, कब मार्केट बेरिश हो रहा है, कब मार्केट बुलिश हो रहा है। 9 ईएमए, 9 ईएमए बेसिकली हम कहते हैं प्राइस का दोस्त। 9 ईएमए आपके अगर चार्ट पे हमेशा लगा हुआ है तो अच्छी बात है। मान लीजिए मार्केट अगर बेरिश हो रहा है, जैसे यहाँ पे 5 मिनट, अब 5 मिनट पे सीधा आ गया हूँ मैं, ठीक है। 1 आवर पे भी कर सकते हो, 1 आवर पे स्विंग बड़ा अच्छा मिलता है इसमें, किसी स्टॉक के चार्ट पे या किसी के एबीसी, किसी के भी चार्ट पे बड़ा बढ़िया मिलता है। 9 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया है, दो कैंडल जब तक ऊपर ना क्लोज करे तब तक ट्रेंड में बैंड नहीं पड़ेगा, तब तक ट्रेंड कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक ईएमए ऊपर क्लोज किया, 2 कर दिया, आप एग्जिट कर सकते थे। फिर नीचे की तरफ जा रहा है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, मल्टीपल चीजें ऐड करनी पड़ेगी। ये प्राइस का डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। आपने कोई ट्रेड ले लिया है, उस ट्रेड में बने रहने में, उस ट्रेड में राइड करने में हेल्प मिले। चलिए राइड की बात हुई है,
तो एक आपको सीक्रेट स्ट्रेटजी दे रहा हूं, 3 से 4 स्ट्रेटजी दे दूंगा इसमें, अगर बने रहेंगे। नहीं बने रहोगे, अभी तक स्किप कर दिए हो, तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, एक ये स्ट्रेटजी दे रहा हूं, कहीं भी चलते हैं, कहीं पे भी, कोई रैंडम चलते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, कहीं पे भी चलते हैं। चलिए यहां पे आ गए, यहां पे आ गए। चलिए अब देखिए, आपको एंट्री एग्जिट ये नहीं डिफाइन करेगा, लेकिन ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिफाइन कर देगा। अब मान लीजिए यहां पे एक इनसाइड कैंडल है, मैंने क्या किया, इस इनसाइड कैंडल को ट्रेड किया, एग्जांपल इस इनसाइड कैंडल को ट्रेड किया, हमारी एंट्री यहां पे हो चुकी है। अब हमारा स्टॉप लॉस कौन बताएगा, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 EM में बताएगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 EM में, जब तक 2 कैंडल 20 EM के नीचे क्लोज ना करते हम एग्जिट नहीं करेंगे। ये नीचे आया, क्लोजिंग नहीं किया, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं। ये नीचे आया, क्लोजिंग नहीं किया, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं। यहां पे हमें ये एग्जिट दिया, देखिए यहां से अगर मैं चेक करूंगा, ये स्ट्रेटजी बाय द वे मैंने अपने चंडीगढ़ में सिखाया था, चंडीगढ़ के सेमिनार में। तो मैं एक बार मैग्नेट बंद कर रहा हूं, हाँ ये देखिए यहां पे एग्जिट दिया, 74 पॉइंट्स इन निफ्टी, 74 पॉइंट्स इन निफ्टी। यहां पे अगर देखेंगे एम पैटर्न बना, एम पैटर्न पे हमने एंट्री किया, ऊपर यहां पे क्लोज किया है, बट हमारी एग्जिट होगी क्या, नहीं, 2 कैंडल क्लोज नहीं किया ना, कंटिन्यू। देखिए अब देखिए इतना बड़ा पुल बैक, इतना बड़ा पुल बैक, लेकिन हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, हमें होप है कि और मार्केट नीचे गिरेगा। अब 2 चीजें थी यहां पे, स्टॉप लॉसेस जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है आपका यूनिवर्सल। स्टॉप लॉस के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए, कमेंट कर दो स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस कमेंट कर देते हो तो ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा स्टॉप लॉस के बारे में कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा मेरे भाई, आपको मजा आ जाएगा, आप कहोगे यार क्या बना दिया दीपक भाई। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, परसेंटेज स्टॉप लॉस कैसे कैसे यूज करते हैं, कहां कहां लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस का माइंडसेट क्या होता है, बिग प्लेयर स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, स्मॉल प्लेयर कहां लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस के और क्या क्या रूल्स होने चाहिए, स्टॉप लॉस लगाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, ट्रिगर प्राइस और मेन प्राइस में कितना गैप होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं स्टॉप लॉस के बारे में, आपका दिमाग हिल जाएगा। चलिए, ये यहां पे एग्जिट हुआ क्या, द आंसर इज नो। अब यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, ये हमारे पास एक डिमांड एरिया था, यहां पे डिमांड आया था, अगेन इस डिमांड एरिया में आएगा, एग्जिट करना चाहिए क्या, बिल्कुल करना चाहिए, डबल बॉटम बना सकता है, या तो यहां पे एग्जिट कर दो, नहीं भैया मैं तो रूल फॉलो करूंगा, दुनिया कोई माइकल लाल मुझे रूल फॉलो करने से रोक नहीं सकता। आपकी एंट्री कहां पे हुई थी, इस कैंडल पे या इस पे, यहां पे आप कर लिया एंट्री, यहां पे 2 कैंडल क्लोज कर दिया, यहां पे आपकी एग्जिट 42 पॉइंट आपको मिल गया। तो ये आपको राइड करने में हेल्प करेगा, ये इंडिकेटर आपको राइड करने में हेल्प करेगा। देख रहे हो किस तरह से दे रहा है, यहाँ पे पुट अगर बना, आपको एम पैटर्न के नीचे पुट बना है, इस रीटेस्ट पे, यहाँ पे आपकी एग्जिट होगी। और कहीं अगर भगवान ने चाह लिया और आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल गया ना, लाइक दिस, देखिए मान लीजिए आपकी यहाँ पे डबल बॉटम एम पैटर्न पे यहाँ पे एंट्री हुई, मैं एम पैटर्न को छोड़ता नहीं हूं तो बार बार एम पैटर्न दिखा रहा हूं, यहां पे जाके एग्जिट दे रहा है 82 पॉइंट, और अगर आप कहीं डबल बॉटम पे एग्जिट कर सकते हो तो 110 पॉइंट। और ये तो छोटी मोटी चीज है, अगर कहीं बड़ा राइड आपको मिल गया ना, वन साइडेड मूव जैसे ये है, वन साइडेड मूव जैसे ये है, एक तरफा गिर रहा है, एक तरफा बढ़ रहा है, ये देखिए ये वाला देखिए, तो यहां पे ना लोग फियर में एग्जिट कर जाते हैं, बड़ा पॉइंट खा नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास एग्जिट करने का रीजन होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, मार्केट खुलते ही यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे कहीं पे भी किया, व्हाट्स द रीजन वो आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री किया, देखिए 275 पॉइंट इन निफ्टी। अब बताइए, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है और आप बोल रहे हो कि नहीं यहाँ से यहाँ तक में तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, 70 पॉइंट में काट लेता हूँ। आपका दिमाग पूछेगा क्यों काटना है रे भाई, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिला है, द आंसर इज नो। क्लोजिंग कहाँ मिला, यहाँ पे जाके मिला, तो आप यहाँ पे काटेंगे। तो अगर यहाँ पे भी आपकी एंट्री हुई थी और यहाँ पे काट रहे तो 140 पॉइंट तो आप खा ही सकते थे। तो ये राइड करने में आपको हेल्प करेगा। ऐसे मल्टीपल स्ट्रेटजीज है, वीडियो लंबा होगा, देख लेना प्लीज। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नहीं दे सकते हो तो भाई फिर तो यार छोड़ ही दो सब कुछ, जाके कहीं जॉब जॉब कर लो, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। 6-6 घंटा मार्केट में बैठना पड़ता है भाई, मैं 6-6 घंटा लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। अब आते हैं एक और स्ट्रेटजी, ईएमए क्या है आपको समझ में आ गया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इनको यूज कैसे करना है वो समझते हैं। अब क्रॉसओवर ईएमए, जैसे सिंगल ईएमए को हम ट्रेड करते हैं ना, वैसे क्रॉसओवर भी होता है, बैंड स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारी चीज होती है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, एक और मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ईएमए, ठीक है। 2 ईएमए हो गए हमारे पास। अब मैं इसको करूंगा। अच्छा, एक आप 20 और 5 भी बता देता हूँ,
ये हमारा पेड स्ट्रेटजी है, बट आपको फ्री में बता देता हूँ। आप इसके कलर कूलर भी चेंज कर सकते हो। हाँ, जैसे 5 का कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक, और इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, और 20 का कलर कर लेता हूँ मैं रेड, ठीक है, और इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ये स्ट्रेटजी भी बड़ा काम आता है। भी एक राज की बात पेंडिंग है जो स्टार्टिंग में बताया था। नीचे की तरफ क्रॉस हुआ, आपकी एंट्री होगी। 5 EMA को रिटेस्ट पे कर सकते हो आप, 20 के रिटेस्ट पे कर सकते हो ट्रेड। ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे एंट्री, आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। जो राज की बात है वो समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे फेल हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए फेल हो गया, साइडवेज था मार्केट। साइडवेज मार्केट में हर इंडिकेटर फेल करता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाओगे ना, तो आपको मजेदार ट्रेड्स मिलेंगे। 4 आवर पे ले जाओगे, आपको मजेदार ट्रेड्स मिलेंगे, एकदम मजेदार। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, क्योंकि वोलेटिलिटी को हैंडल करने का पावर आ जाता है। अब यहाँ पे आपका क्रॉसओवर हुआ, आपकी इस कैंडल पे अगर एंट्री हुई है, देखिए निफ्टी में 800 पॉइंट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, या रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री हुई, देखिए 600 पॉइंट। तो बड़ा प्यारा यहाँ पे देखिए, जब लास्ट एंट्री हुई है 520 का ईएमए लगा के करिए, देखिए टिल नाउ 900 पॉइंट रनिंग इन निफ्टी। अभी तक क्रॉसओवर ऊपर नहीं हुआ है, मार्केट इज स्टिल बेरिश इसके अकॉर्डिंगली। तो बड़ा बढ़िया चीज है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे पुराना स्ट्रेटजी, डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर। एक रहेगा हमारा 200 EM में, एक रहेगा हमारा 50 EM में, ठीक है। 200 EM में कौन सा है, जो प्राइस के दूर है। तो जब 50 EM में 200 EM को नीचे की तरफ काटेगा, तो एक डेथ क्रॉसओवर हो जाता है, प्राइस नीचे की तरफ निकलेगा। जैसे यहां पे भी देखिए काटा, प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। यहां जब काटा था ये, वहां से यहां तक 1800 पॉइंट गिर चुका है। जब यहां पे ऊपर की तरफ काटा था ये एक बार, यहां पे देखिए कितना तगड़ा बुलिश पॉइंट मोमेंटम मिला खाने को। ये देखिए जब यहां पे एक बार काटा था ये, प्राइस ने 8000 पॉइंट दिया। यहां पे जब काटा था नीचे की तरफ, देखिए 1400 पॉइंट है। यहां पे जब काटा था ऊपर की तरफ, सामने देखिए। तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो सालों दर साल चलेंगे। इसको आप चेंज कर लो, आ जाओ 15 मिनट। चलो इंट्राडे में अब ट्रेड मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइडली स्विंग रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मूविंग एवरेज है और बड़ा टाइम फ्रेम भी है। यहां पे देखिए आपकी क्रॉसओवर हो गई है, क्रॉसओवर हो गया है, पुल बैक आया, इस पुल बैक पे आप कर सकते हो, किसी सप्लाई एरिया पे सेल कर सकते हो। देखिए ये बड़ा प्यारा वर्क करता है, डेथ क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर 15 मिनट पे। अब आ जाते हैं स्कैल्पर्स के लिए। क्या स्कैल्पर्स के लिए वर्क करेगा? आंसर इज यस। डेथ क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर इतना प्यारा है ना कि वो हर जगह पे वर्क करेगा। राज की बात अभी भी पेंडिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जब भी क्रॉसओवर हो रहा है, अब इसमें आपको एक दो चीजें जोड़ देनी है। प्राइस एक्शन जोड़ सकते हो, वॉल्यूम जोड़ सकते हो, या कंफर्मेशन के लिए एक बैंड यहां पे और जोड़ दे सकते हो। कौन सा बताया था आपको? 9 EM में, 9 EM में साथ में जोड़ सकते हो, और टाइम फ्रेम 2 रख सकते हो। देखिए अब कैसे होगा। एक और राज की, ये सब चीजें भाई बताई नहीं जाती है, बट मैं आपके लिए बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इंडिकेटर वी वैप रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो वी वैप का आएगा, तैयार रहिएगा। EM में, सॉरी ये क्या लगा दिया मैंने, यस, EM में, और यहाँ पे 9 लग गया। अब क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। यहाँ पे जब हमारा क्रॉसओवर हो रहा है, द टाइम इज 2:50, ठीक है, 2:50। हमें देखना है मार्केट 2:50 में कहां पे है। 9 EMA के नीचे है, कंफर्मेशन चेक डन, एंट्री बूम। कहीं और यहां पे देखिए, ये क्रॉसओवर अपसाइड के लिए हो रहा है। 12:27, 12:30 लगा लेते हैं। यहां पे देखेंगे 12:30 पे कहां है, 9 EMA के ऊपर है।
बुलिश ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन अभी अभी जस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, रीटेस्ट हो रहा है, तो स्विंग बना के निकल जाएगा ऊपर। देखिए वही होता है, यहां पे आपका क्रॉसओवर ऊपर के लिए हुआ, थोड़ी ही देरों में स्कैल्पिंग है, थोड़ी ही देर में 29.2 स्कैल्पिंग है, मैं बार बार बता दे रहा हूं स्कैल्पिंग है, इतने ही पॉइंट मिलेंगे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 5 मिनट से कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रेटजी बता दिया भाई। अगर ईएमएस के ऊपर स्ट्रेटजी बताने लग गए तो बहुत स्ट्रेटजी है, लेकिन अभी भी सीक्रेट बाकी। आ जाइए अब सीक्रेट, सारी स्ट्रेटजी सीख ली, सब कुछ सीख लिया। एक राज की बात है मेरे भाई, दुनिया की सारी स्ट्रेटजी तभी वर्क करती हैं जब मार्केट ट्रेंडी हो। कोई भी ईएमए का क्रॉसओवर लगा लो, कोई भी ईएमए लगा लो, अगर मार्केट ट्रेंडी है हर स्ट्रेटजी चेक सही होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कहां पे ट्रेड नहीं करना है। साइडवेज मार्केट में सारे इंडिकेटर, दुनिया के करोड़ रुपए का इंडिकेटर ले आओ, कोई माइका लाल नहीं कह सकता है कि ये इंडिकेटर काम करेगा। साइडवेज मार्केट में सारे इंडिकेटर फेल। अगर आप कहां ट्रेड नहीं करना है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। जब मार्केट एक स्विंग क्रिएट कर दे और उस स्विंग के बीच में बहुत नैरो हो जाए, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, उस स्विंग के बीच में प्राइस ना बहुत नैरो हो जाए, तो आप एक काम कर लीजिए मेरे भाई, आप एक काम कर लीजिए, आप तुरंत वहां पे एक रेंज मार्क कर लीजिए, इस तरीके से एक रेंज मार्क कर लीजिए और शांति से बैठ जाइए जब तक कि ब्रेकआउट नहीं होगा, या सीधा सीधा रेंज मार्क कर लीजिए जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, बॉक्स पैटर्न कहते हैं। जब तक कि ये रेंज नहीं टूटेगा हम एंट्री नहीं करेंगे। इस बीच में चाहे जितने मर्जी क्रॉसओवर हो जाए, अगर आप अवॉइड करने का फॉर्मूला ढूंढ ले रहे हो तो आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो वीवैप में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।